we have Rishi who has been heading this, and he can also throw lights on how the CEC VLE will go to the portal, how will he access the information, how the transitions will be done. Rishi. Sure, thank you. In fact, good morning to everyone. पिछले 6 साल की जर्नी में I remember that बहुत सारे ऐसे मौके आए जिसमें VLEs के साथ इंटरेक्शन करने को मिला, एंड आई थिंक एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बार बार VLEs ने हाईलाइट करी, विच वाज बैंकिंग। बैंकिंग में BC का काम ज़्यादातर VLEs करना चाहते थे, और दैट इज़ द रीज़न कि हर बार वो फीडबैक की तरह से हमारे को मिला कि हम बैंकिंग का काम करना चाह रहे हैं एंड वी आर नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द बैंक्स। वो सारी प्रॉब्लम्स का आज आई थिंक दिनेश इज ऑल्सो देयर विद अस। सो टुडे द एंटायर प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग द BC ecosystem right for a VLE was a problem earlier. So today I think we have been able to solve that puzzle. So जब हमने VLEs के साथ बात करी तो हम लोगों ने पाया कि बैंकिंग एक बहुत ऐसी एक सर्विस है जो कि हर VLE करना चाहता है, बिकॉज उसमें ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं, बिकॉज आज इंडिविजुअल्स को पैसा निकालना है, डिपॉजिट करना है, सो दे नीडेड अ टच पॉइंट जहां पर वो जाके एक्सेस कर सके। और इंडिया में हर गांव में, हर तहसील या ब्लॉक में ये बैंक की जो ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है। सो RBI का जो बैंकिंग इकोसिस्टम का जो BC इकोसिस्टम है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो मॉडल है, उसमें हम लोग करते हैं। आज बहुत सारे बैंकों के साथ हम लोग काम करते हैं, बट हम लोगों ने पाया कि इस इकोसिस्टम में क्या करें ऐसे सो दैट VLEs को बहुत आसानी से कवर किया जा सके। तो हमने कहा कि जब बैंकिंग का काम करते हैं, बहुत सारे VLEs ऐसे हैं जो बैंकिंग ना करने के बगैर भी सेविंग्स अकाउंट ही यूज करते हैं, और उन सेविंग्स अकाउंट को यूज करके फिर वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्क्रूटनी में केस आ सकता है कि सेविंग्स अकाउंट में इतने लाखों और करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि VLE को एक करंट अकाउंट देना चाहिए। सो सारे VLEs को जो करंट अकाउंट जो मिल रहा है वो HDFC बैंक से मिल रहा है, एंड इट इज अ जीरो बैलेंस करंट अकाउंट। सो ऑल द VLEs वुड बी गेटिंग अ जीरो बैलेंस करंट अकाउंट, एंड द प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, राइट। सो उसके लिए जो हम लोगों ने HDFC से बात करी, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज के, जो हर डिस्ट्रिक्ट में 2 रिसोर्सेज जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरह से काम करते हैं, और ये जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं वो VLEs के टच में हैं, राइट। ये जो VLEs के टच में है तो ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स VLE को विजिट करेंगे। तो जो काम बैंक का जो एम्प्लॉय जो किया करता था अकाउंट ओपनिंग का BC के लिए, वो काम HDFC ने हमें सबलेट किया, एंड दे सेड दैट all the district managers of CSC E-Governance Services India Limited would be allowed to open a current account of the VLE, which is a zero balance current account. And that's what Dr. Tyagi also mentioned, that whenever an account is being opened for any VLE, there is no money that you will pay to any district manager, or it's a zero balance current account, which means that you are not paying any money to anyone, right? So just ensure that no money is being paid to any individual, because it is your account which HDFC is opening, and we are just facilitators of opening that account. So first and foremost important point is that you need to have a current account with HDFC Bank. So आज सारे VLE जो भी बैंकिंग का काम HDFC बैंक के साथ काम करना चाहते हैं, तो HDFC बैंक ने बोला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है उस VLE को बैंकिंग का काम देने से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस VLE के पास एक HDFC बैंक का करंट अकाउंट होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो VLE वो HDFC का अकाउंट खुलवाना चाहता है, बिकॉज हमारे पास जो यूनिवर्स है करीबन 3.25 लाख सेंटर्स हैं CSC इकोसिस्टम में, कौन सा CSC सेंटर अकाउंट खुलवाना चाह रहा है, कौन सा CSC अकाउंट सेंटर नहीं खुलवाना चाह रहा है, ये कैसे पता लगेगा? तो हम लोगों ने CSC के लेवल पे एक पोर्टल बनाया। मोस्ट ऑफ यू हैव एक्सेस टू दैट पोर्टल। जो लोग ऑलरेडी बैंकिंग का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सब जानते हैं bankmitra.csccloud.in एक पोर्टल बनाया गया है।
तो ये पोर्टल इसलिए बनाया गया है कि इन 3 लाख 3.25 लाख सेंटर्स में हमें पता लगे कौन सा सेंटर जो है बैंकिंग का काम करना जा रहा है, राइट। सो मैं आई अगेन रिपीट, BANKMITRA.CSCCLOUD.in। सो ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पे जाके हर वो वीएलई जो बैंकिंग का काम एचडीएफसी के साथ करना चाहता है या किसी और बैंक के साथ काम कर रहा है, वो सारे वीएलईज को इस पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना है। बिगर रजिस्ट्रेशन के हम कोई भी फॉर्मेलिटी आपकी आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि हमें आरबीआई की नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हमें कुछ इंफॉर्मेशन आपकी चाहिए, जिसके बेसिस पे और जिसके बिहाफ पे ये अकाउंट जो है एचडीएफसी के पास खुलता है। So every VLE is supposed to fill that, register themselves on bankmitra.csccloud.in. Once the registration is over, तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आगरा डिस्ट्रिक्ट में 1,500 VLE हैं। 1,500 VLE में से अगर 500 VLE ने रजिस्ट्रेशन किया तो हमें पता लगेगा उन 1,500 में से कौन से 500 VLE है जो बैंकिंग का काम करना चाहते हैं। सो एक डेटा हमारे पास अवेलेबल है, सो दैट उस डेटा के ऊपर हम डीएम्स को भेज सकें कि ये वीएलई ने रजिस्टर किया, आप जाइए इनका अकाउंट खोलें। तो उस बेसिस पे ये काम शुरू होता है। सो बेसिकली कहना है कि अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट हमें कैसे पता लगेगा किसका अकाउंट पहले खोलना है। सो रजिस्ट्रेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो भी इंफॉर्मेशन जो आप bankmitra.csccloud.in में जब आप रजिस्टर कर रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं, उसको वेरीफाई करने का काम जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वो करेंगे। तो वेरिफिकेशन होगी। हर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को एचडीएफसी बैंक से एक मोबाइल ऐप दी गई है, एचडीएफसी बैंक की करंट अकाउंट ओपनिंग ऐप, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास है। वो जब भी आपके पास आएंगे, सो आपको जब ऑनबोर्ड करेंगे तो वो अपने मोबाइल पे जो एचडीएफसी की जो स्मार्ट ऐप जो डाउनलोड की गई है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वो आपके पास आएंगे और सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ के उस ऐप में फीड करेंगे, एंड वो सबमिशन जो है उस ऐप पे होगा आपके फॉर्म का। पैरेलली क्योंकि ये करंट अकाउंट खोला जा रहा है और इसमें आपको एडिशनली बहुत सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इसमें एक चेकबुक भी है जो कि आपको दिया जा रहा है। तो आपको मालूम है कि अगर चेकबुक आपको दिया जा रहा है तो उस चेकबुक में साइन भी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। बगैर साइन के आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो एचडीएफसी बैंक का जब अकाउंट खुलेगा और जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके पास आएंगे तो वो अपने साथ एक सिग्नेचर कार्ड भी लेके आएंगे। तो सिग्नेचर कार्ड वो कार्ड है जिसमें आपके हस्ताक्षर, आपके सिग्नेचर्स होते हैं, जो कि एचडीएफसी के बैकएंड सिस्टम में जाके वो स्कैन होके वो अपलोड हो जाते हैं। तो जब भी आपका साइंड चेक बैंक में पहुंचता है तो वो उस सिग्नेचर को आपके जो चेक पे जो सिग्नेचर है उससे टैली करते हैं। अगर वो सिग्नेचर मैच करता है तभी उस चेक को प्रोसेस किया जाता है, अदरवाइज उस चेक को रिजेक्ट किया जाता है। सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ साथ एक सिग्नेचर कार्ड भी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वो आपसे फिल कराएंगे और आपको उसमें डिटेल अपनी भरनी है। दूसरा, बहुत सारे सीएससी सेंटर्स जो है पैसा जो है कैश ना लेके वो बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि वो आके स्मार्ट ऐप से भी पेमेंट करते हैं, यानी वीएलई के अकाउंट में देना चाहते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए। तो उसमें एक भारत क्यूआर जो है एक का ऑप्शन भी दिया गया है। तो आपके पास अगर आप भारत क्यूआर लेना चाहते हैं तो उसका भी एक फॉर्म होगा जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास है, आप वो भी भर सकते हैं। अगर चाहे तो भर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भर सकते। बट सिग्नेचर कार्ड जो है मैंडेटरी पीस है। ये दोनों एक्टिविटी जो स्मार्ट ऐप में पूरा एप्लीकेशन सबमिट हुआ, पैरेलली आपका सिग्नेचर कार्ड जब आपने दे दिया डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, ये दोनों चीज, डेटा तो सबमिट हो जाता है हाथों हाथ ऑनलाइन, सो इट गेट्स टू एचडीएफसी बैंक बैकएंड सिस्टम, बट वंस द signature card reach to the HDFC concerned office, what they do is that they open a current account of the VLE, right? So इस प्रक्रिया में अप्लाई किया आपने using the smart app which the DM is carrying with him. You have already signed the signature card, which so these two things have already gone to the HDFC bank.
Now, basis which what they do is that they open a current account of the VLE. Since the account has already been created, what they do is they verify the VLE in the CIBIL system. Okay, so आज possibility है कि I'm just giving examples just for your information कि आज 100 लोगों ने अप्लाई किया for this current account opening process. सो अकाउंट तो सारे लोगों का खुलेगा अगर उन्होंने सारे नॉर्म्स को कंप्लाई किया है, उन्होंने अपने पैन कार्ड की डिटेल दी है, उन्होंने अपना KYC पूरा किया है, वो सारा कुछ अगर उन्होंने किया है तो हर VLE का 100% VLE का अगर इफ दे हैव कंप्लाइड एवरीथिंग, सो सबका जीरो बैलेंस करंट अकाउंट HDFC बैंक में खुलेगा. सो दिस इज फॉर श्योर. बट अकाउंट खुलने के बाद दो चीजें और होती हैं कि क्या इन अकाउंट जो खुला है VLE का उसको क्या हम DC का काम देना चाहते हैं कि नहीं, राइट. सो उसको देने के लिए उन्होंने एक चेक लगाया है, एक चेक मैकेनिज्म लगाया है. एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड अप्रिशिएट दैट इट इज अ वैलिड चेक कि अगर जब भी अकाउंट खुलता है उसके बाद HDFC बैंक जो है, जो जैसे सिबिल एक ब्यूरो है, उसमें अकाउंट चेक करती है कि ये इनका जो वो है क्रेडिट स्कोर कैसा है, राइट. अगर वो नेगेटिव होगा तो दे वुड थिंक कि आगे का काम देना है कि नहीं. अगर वो पॉजिटिव होगा तो 100% ऑल द VLEs विल गेट व्हाट वी आर ऑफरिंग टुडे. सो आज जो चीज लॉन्च हुई है इसमें अकाउंट ओपनिंग, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट ओपनिंग, ये दोनों बेनिफिट्स और लोन के सारे प्रोडक्ट्स, चाहे ऑटो लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, आपका ओल्ड ट्रैक्टर, यूज ट्रैक्टर लोन हो, या SLI जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव की जो बात हो रही है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देने की बात हो रही है, पर्सनल लोन की बात है, गोल्ड लोन, एंड देयर आर मल्टीपल लोन्स. अभी हम लोग 4 लोन प्रोडक्ट से लॉन्च कर रहे हैं. आई थिंक हम लोग ने इंटीग्रेशन करीबन 9 प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी कर लिया है इनके साथ. इन 4 प्रोडक्ट के लॉन्च के इमीडिएटली आई थिंक महीने के अंदर दिनेश वुड कंफर्म कि बाकी और प्रोडक्ट्स भी लाइव जाएंगे. सो जैसे ही हम लोग उन प्रोडक्ट्स में लाइव जाएंगे तो आप सोचिए कि जर्नी कितनी सिंपल होगी, कितनी स्मूथ होगी कि अगर घर बैठे, गांव में बैठे बैठे अगर मुझे एक दिन के अंदर जो प्रोसेस है, आज मैंने अप्लाई किया और विद इन 1 डे मेरा लोन प्रोसेस होके आ जाता है और मेरे को मिल जाता है, पैसा मिल जाता है टू डू दैट एक्टिविटी जिस चीज के लिए मैंने लिया है, चाहे वो ऑटो लोन लिया है या टू व्हीलर लोन लिया है. सो वो सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. आज शहरों में we see that whenever we visit an organized retail outlet, we always see that there are a whole lot of people, those who are sitting there and offering loan products. Like today, if we look at any organized retail outlet, most of the मोबाइल सेल्स, राइट, आज जो मोबाइल बिक रहे हैं वो लोन के साथ बिक रहे हैं, EMI मॉडल में बिक रहे हैं. ज्यादातर लोग महंगे महंगे फोन खरीदना चाहते हैं और उस फोन को खरीदने के लिए एकदम से डाउन पेमेंट के लिए पैसे नहीं होते हैं. सो वो क्या करते हैं कि लोन ले लिया और हर महीने EMI बन गई जो कि उनके अकाउंट से. सो इफ यू रिमेंबर, हम लोग CSC में प्रोडक्ट भी ऑफर कर रहे हैं. तो जो हम लोगों ने गठबंधन HDFC के साथ किया है, हमारा थॉट यही है कि जो भी प्रोडक्ट CSC पे अवेलेबल है, जैसे CSC में सर्विसेज तो आप सब लोग कर रहे हैं, बट जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है हमारे पास, उसमें किस तरह से HDFC का लोन इकोसिस्टम भी हम लोग जोड़ सके, सो दैट प्रोडक्ट भी आप दे सके कस्टमर को, और अगर उसको लोन के साथ प्रोडक्ट चाहिए तो वो इकोसिस्टम भी जोड़ के दे सकते हैं. सो आई थिंक ये जो पूरा एक ओवरऑल इकोसिस्टम बन रहा है, ये बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है. एंड इस पूरे प्रोसेस में आपका काम, जो VLE का जो काम है, वो डिजिटल सेवा पोर्टल से होना है. तो आपको कोई लॉगिन ID, पासवर्ड, कोई किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जो HDFC बैंक से अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है. कोई आपको मोबाइल एप्लीकेशन या ऐसा कुछ अलग से लेने का जरूरत नहीं है. जो भी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, डिजिटल सेवा पोर्टल का एक्सेस आज सारे VLEs के पास अवेलेबल है. आप अपना 12 डिजिट का ID जब डाल के और पासवर्ड डाल के जब आप डिजिटल सेवा पोर्टल को एक्सेस करते हैं, सो आप सर्च ऑप्शन में लोन लिखेंगे तो आपके पास ये सारे सिनेरियोज आ जाएंगे. सर्च ऑप्शन पे जब आप लोन लिख के
आप वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है कि ईएमआई पे करना है या आपको किस तरह के लोन प्रोडक्ट्स अवेलेबल है या जो आप एक्सेस करना चाहते हैं, उन ऑप्शंस पे आप जाएंगे तो अलग अलग तरह की आपको क्राइटेरिया या सेगमेंट्स दिखेगा कि ऑटो लोन सेगमेंट है, टू व्हीलर लोन सेगमेंट है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों ने गोवा और पुडुचेरी में एचडीएफसी के साथ किया, ऑटो लोन के केस में इन्होंने हमारे साथ मिल के आउटलेट पे जो मोटरसाइकिल डिस्प्ले, आई थिंक उस पे आई वुड रिक्वेस्ट दिनेश लूथरा जी टू टॉक अबाउट कि वो मॉडल क्या है और सपोर्ट क्या इकोसिस्टम रहा, जिससे बहुत सारा वॉक इन भी क्रिएट हुआ, बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी करी। और आई थिंक दिनेश आप अगर बताएंगे तो। श्योर। तो मैं यही बताना चाहूंगा आपको कि क्योंकि आप एक बैंक का काम शुरू करेंगे तो उसमें जो सपोर्ट चैनल्स हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू कोलैटरल्स, जैसा ऋषि ने बताया कि हमने जब गोवा में और पौंडीचेरी में ये पायलट किया तो हमने सपोर्ट किया, और वो पायलट में ही नहीं है, वो सपोर्ट आप सब लोगों के पास भी दिया जाएगा, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर चीज़ दिख रही है तो वो बिकती है, तो इसलिए उसको दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर आपके आउटलेट के में जगह है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो टेस्ट ड्राइव्स हो, वो सब चीज़ें हमारी जो लोकल टीम्स हैं वो आपके साथ कनेक्ट करेंगी, आपकी रिक्वायरमेंट को जानेंगी, एंड देन वी विल make the product which makes it easier for you to sell. So as mentioned earlier, as was mentioned, the product range that we are starting with you. So जो products हमने आपके लिए launch करे हैं, ये products बिल्कुल similar हैं जो हमारी branches offer करती हैं। इसके अंदर कोई भी वेरिएंट डिफरेंट नहीं है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट की बात हो, चाहे वो फीचर्स की बात हो, चाहे वो टर्न अराउंड टाइम की बात हो। सो इसलिए जितने भी प्रोडक्ट्स हम आगे भी जाके आप लोगों के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट रेंज बहुत वास्ट है, और उस पूरी प्रोडक्ट रेंज को जब आप कस्टमर्स को बताएंगे एंड यू विल एक्सपीरियंस इट, देन देयरफॉर यू विल अंडरस्टैंड। सो एज आई एम सेइंग, अभी हमने सेविंग्स जो अकाउंट है उसको स्टार्ट किया है, जिसकी और जो करंट अकाउंट है वो इंडिविजुअल्स का स्टार्ट किया है। ऐसे ही जैसे ऋषि जी ने बताया कि जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी इनफैक्ट काम चल रहा है, और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एज वी गो, एज वी प्रोग्रेस, वी विल सपोर्ट एंड वी विल मेक देम ऑन इन टर्म्स ऑफ यू बीइंग एबल, आप सब लोग उन प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं, और फिर ऑब्वियसली जो ओवरऑल प्रोडक्ट रेंज जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो धीरे धीरे आपके पास पूरी अवेलेबल भी हो जाएगी।